लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में अफरा तफरी देखी जा सकती है। किसी को चोर बना दें और इल्ज़ामात की बारिश कर दें और फिर हैरानकुन तौर पर मुस्कुराते हैं। ये हम बताते हैं आपको। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के डायरेक्टर 2 अम्मार खान ने 15 फरवरी 2022 को एक लेटर निकाला, जिसमें उन्होंने कहा कि पब्लिक का फंड जो कि यूनियन कमेटी 46 हैदराबाद में 4,75,223 रुपए जाली बिलिंग के जरिए और फ्लाइंग वाउचर के जरिए रियाज हुसैन सन ऑफ गुलाम रसूल सेक्रेटरी जो कि ग्रेड 11 के SUG सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, उन पे इल्ज़ाम है कि वो हड़प कर गए या फ्लाइंग वाउचर बनाए। क्या किया समझ से बाहर है। ताम हैरान कुन तौर पर अपने ही लेटर में वो निशानदेही कर रहे हैं कि ये यूनियन कौंसल 29 यूनियन कमेटी के साथ साथ हैदराबाद और उसके साथ साथ एडिशनल चार्ज है यूनियन कौंसल 46 हैदराबाद और फिर यूनियन कौंसल 25 टंडोवाला यार, यानी कि इनको नवाजा इतना गया है। फिर 4,75,223 रुपए पर इन पे इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई। बारिश नहीं की गई बल्कि इनको इंक्वायरी के लिए कहा गया कि आपके ऊपर अफसर तैनात कर दिया, इंक्वायरी होगी, माल कितने चला गया और 7 दिन के अंदर आप रिपोर्ट जमा कराएं। इसके लिए चूरन चटनी के तहत बाकायदा नीचे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट नोटिस लें, रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद ले, एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन काउंसिल ले, फला 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 सब नोटिस ले लें। एक भाड़ खड़ा कर दिया, राय का इल्ज़ामात की बारिश कर दी। लेकिन हैरानकुन तौर पर अम्मार खान डायरेक्टर 2 ने एक और काम किया। 17 फरवरी 2022 को एक और लेटर निकाला और रियाज हुसैन वल गुलाम हुसैन, जिनके लिए उन्होंने कहा था कि हमने 15 तारीख को एक लेटर निकाला था, उनको दोबारा बहाल किया जा रहा है। 7 दिन में इंक्वायरी का अहकामात थे, इंक्वायरी अफसर तैनात कर दिया गया था 15 फरवरी को कि 7 दिन के बाद आप आ जाएं, इंक्वायरी होगी 4 लाख कुछ रुपए पे। लेकिन फिर हैरानकुन तौर पर सिर्फ 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि आप मस्जिद के पेश इमाम हो, मुअज्जिन भी हो, मस्जिद कमेटी के सरबराह भी हो। कैसे? उन्होंने कहा कि रियाज हुसैन वल गुलाम रसूल अपना काम दोबारा जारी करें, यानी शुरू कर दें, कंटिन्यू करें। और फिर इस लेटर में लिख रहे हैं सेक्रेटरी यूनियन कमेटी 22 हैदराबाद आल्सो आपको इजाज़त दी जा रही है कि आप कंटिन्यू काम करें यूनियन काउंसिल 46 में भी, और फिर आप यूनियन काउंसिल 22 हैदराबाद के साथ साथ यूनियन काउंसिल 46 के भी सेक्रेटरी रहेंगे और उसके साथ साथ यूनियन काउंसिल 30 हैदराबाद में 3 यूनियन काउंसिल और यूनियन काउंसिल 25 टंडोला यार के भी आप यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी रहेंगे। ये लेटर में आप खुद मेंशन कर रहे हैं कि एक आदमी को 4 यूनियन काउंसिल का चार्ज देने के बाद एक हैदराबाद और टंडोला यार दूर दराज इलाके का भी चार्ज दे दिया। यकीनी तौर पर यह हैरानगी की बात है। और इसमें भी आप चूरन चटनी के साथ फिर उनको आगाह कर रहे हो कि डायरेक्टर लोकल फंड ऑडिट, रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद और फला फला नोटिस लें। वो भी हंस रहे होंगे कि यार ये करते क्या हो बैठे बैठे। 15 तारीख को आप किसी को बदउनवान और फ्लाइंग वाउचर बनाने का और वो अवामी दौलत को लूटने का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि 4,75,223 रुपए आपने हड़प कर लिए और हमें पता भी नहीं चला, हम काहे के लिए बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं। लेकिन 17 फरवरी को यानी 7 दिन में आपने इंक्वायरी के लिए इसको तलब किया था, उसने 2 दिन में ही काम दिखा दिया। यानी कि वो आपसे ज़्यादा काबिल और तेज़ आदमी था। यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी वो समझ गया था कि व्हाट हैपनिंग, वहाँ हो क्या रहा है, और यकीनी तौर पर उसने फौरी तौर पर काम दिखाया। और 2 दिन में, यानी कि उसने पहले दिन ही काम किया होगा जो आपने लेटर 17 को निकाला है। 16 को कराची आके उसने मुस्कुरा के मुलाकात की होगी और कहा होगा मैं, आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। उसने कहा आपकी तो तलाश है, हमें ऐसे अफसरान की, ऐसे यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी की तलाश है। लेकिन ये गलत हो रहा है, इसलिए कि आने वाले दिनों में अहम इंकशाफात होंगे कि यूनियन काउंसिल के फंड कितने निकले, कहाँ गए, कौन से ऑडिटर ने उसको पास किया और कैसे कहाँ चले गए, पैसे किधर गए। ये पब्लिक फंड था, इतनी आसानी से दाएं बाएं नहीं होगा। 2 दिन में बहाली, ये लेटर भी आगे जाके मसला बनेगा, इसका भी जवाब बड़ा मजबूत देना होगा। यकीनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट बोर्ड में यूनियन काउंसिल की सतह पे हाथ पैर फूले हुए हैं। रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन की कोशिशें जो थी वो यही थी और आज ये खुद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें दाएं बाएं हो रहा है। लेकिन हम आपको फिर बता दें कि इनके फंड्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग हो रही है और ये 2 लेटर 15 और 17 के मुश्किलात में डाल सकते हैं कि एक आदमी जिसको आपने
मुलजिम ठहराया, खूब इल्ज़ामात लगाए। दूसरे दिन कैसे बहाल हो गया, वो भी 4 यूनियन कौंसल अता कर दी। और 4,75,000 या जो भी रकम थी वो किधर गई? क्या सरकारी फंड में वापस आ गई? अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।